आपने अपने बचपन में अक्सर कहानियों में सुना होगा कि इंसान मरने के बाद आसमान में एक तारा बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय पूरी दुनिया में इतने वायरस मौजूद हैं जितने तारे पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है। तारों से भी ज्यादा वायरस हैं इस दुनिया में। यानी अगर पूरी दुनिया की कुल आबादी जो लगभग 750 करोड़ है, वो आज अगर अपने सारे काम काज छोड़कर इन वायरस को गिनने के लिए बैठ जाए तो भी ये काम पूरा नहीं होगा। यानी ये असंभव सा दिखने वाला एक गणित है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर अनगिनत वायरस होने के बावजूद इनमें से कुछ ही वायरस इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं और उन्हीं में से एक वायरस से इस समय पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है और उसका नाम है कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। आप सब इससे अब तक परिचित हो चुके हैं। कोरोना वायरस आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया भर में अब तक इस वायरस से लगभग 14 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और यह वायरस करीब 30 लाख लोगों की जान भी ले चुका है। और इन 30 लाख मौतों में से 1,70,000 मौत अकेले हमारे देश भारत में हुई हैं। और यह सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब यह और तेज हो रहा है। इसलिए आज हम इस संक्रमण के चरित्र के बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको उस वायरस के बारे में बताएंगे जो भारत के लोगों के डीएनए में अब बस चुका है, और वो है लापरवाही का वायरस। लेकिन सबसे पहले आपको आज का अपडेट बता देते हैं। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 2 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में इससे 1038 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह फैसला 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। आज भी दिल्ली में 16,699 मामले आए हैं और 112 लोगों की मौत हुई है अकेले दिल्ली में। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में शनिवार और रविवार को सारे मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे और साप्ताहिक बाजार हर इलाके में अब एक ही दिन लगेगा। अब आप वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। सरकार ने सिर्फ होम डिलीवरी को छूट दी है। सिनेमा हॉल्स 30% की क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे और आपातकालीन सेवाओं को भी इसमें छूट मिलेगी। यानी दिल्ली सरकार इसे लॉकडाउन तो नहीं कह रही, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी बुधवार से ब्रेक द चेन नाम से एक नया अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां भी पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं, लेकिन सरकार इसे लॉकडाउन कहना नहीं चाहती और इसे लॉकडाउन कहने की बजाय ब्रेक द चेन अभियान कह रही है, जिसका मकसद है संक्रमण की चेन को तोड़ना। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नीट की परीक्षा को भी इस साल टाल दिया गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल और लाल किला समेत सभी संरक्षित स्मारकों को 15 मई तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज से लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत कुल 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यहां भी कहानी वही है, पाबंदियां तो हैं, लेकिन सरकार इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्नाटक के 6 जिलों में 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू है। उत्तराखंड के देहरादून और छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग में भी नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। और यह लिस्ट असल में बहुत लंबी है। अगर आप भारत के नक्शे पर जाएंगे तो पूरे भारत में ही अब आपको ऐसा नजर आएगा जहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। गुजरात, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, चंडीगढ़ और केरल में भी सीमित रूप से अब बहुत सारी पाबंदियां लग चुकी हैं और यहां कुछ जिलों में मिनी लॉकडाउन भी लगाया गया है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी कई पाबंदियां लगी हुई हैं, जो हैं तो लॉकडाउन जैसी, लेकिन कोई भी सरकार इसे लॉकडाउन का नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि लॉकडाउन शब्द अब हमारे देश में बहुत बदनाम हो चुका है। कई जगह तो ऐसा है कि लोगों को कोरोना वायरस से कम डर लगता है और लॉकडाउन से ज्यादा डर लगता है। आप कह सकते हैं अब हमारे देश की सरकारों को कोरोना वायरस से नहीं, लॉकडाउन से ज्यादा डर लगता है। लेकिन यह डर क्यों लगता है, पहले आप यह समझ लीजिए। पिछले वर्ष जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसको कहते हैं जीडीपी विकास दर, -24 तक चला गया था। धस गई थी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल माइनस में चली गई थी, -24 हो गई थी। और इससे देश में जो उद्योग हैं उनकी रीढ़ टूट गई थी।
लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास का नुकसान हुआ था, जो बहुत बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन इतना बदनाम क्यों हुआ है और लॉकडाउन का नाम सुनते ही सरकारें घबरा क्यों जाती हैं। आज कई ऐसे लोग भी हैं जो पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन से नाखुश थे। आपको याद होगा जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे, बड़े बड़े ऐसे एक्सपर्ट थे, जिसमें बहुत सारे मीडिया के लोग भी थे, बहुत सारे विपक्ष के नेता थे, जो लॉकडाउन के बहुत खिलाफ थे, जो कहते थे कि लॉकडाउन लगाकर सरकार ने सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और आपको यह भी याद होगा जब प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे पिछले साल लॉकडाउन के बाद, तब भी बहुत लोगों ने इस लॉकडाउन को कोसा था कि सब कुछ इस लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। फिर लोगों की नौकरियां चली गई, आर्थिक नुकसान हुआ, जीडीपी का विकास दर भी बहुत नीचे चला गया। इस सब के लिए लॉकडाउन को दोषी ठहराया गया और यह कहा गया कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। अब तक आपने भी बहुत अखबारों में पढ़ लिया होगा, न्यूज चैनल्स में पढ़ लिया होगा, सब लोग यही मांग कर रहे थे तब। लेकिन अब जब देश में कोरोना वायरस की रफ्तार फिर से बेकाबू हो गई है, तो वही लोग जो पिछले साल लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, अब सरकार से यह कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगाती। यानी अब ये सारे लोग मान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से अगर नौकरियां चली भी गईं तो नौकरियां तो फिर मिल जाएंगी, अर्थव्यवस्था गिर भी गई तो फिर से उठ जाएगी, कंपनियां बंद हो गईं तो एक दिन फिर से चालू हो जाएंगी, नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन अगर जान चली गई तो जान वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि अब देश को लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है। सेम लोग, वही सब लोग जो पिछले साल चाहते थे कि लॉकडाउन बिल्कुल ना हो, अब पीछे पड़े हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा। और इसे अब कुछ आंकड़ों से आप समझिए। हमारे देश में सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या 25,778 है, प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 43,487 है। भारत में 135 करोड़ लोगों पर कुल मिलाकर कितने अस्पताल हुए? 69,265 अस्पताल हुए कुल मिलाकर। और इस हिसाब से देश में लगभग 20,000 लोगों पर एक अस्पताल हुआ। एक अस्पताल में 20,000 लोगों का इलाज होगा औसतन। सरल शब्दों में कहें तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत बहुत अच्छी नहीं है और यही वजह है कि संकट ने तमाम व्यवस्थाओं को दबाव में डाल दिया है। आप कह सकते हैं इस संकट की वजह से हमारे देश का हेल्थ सिस्टम खुद डिप्रेशन में चला गया है। और जब किसी देश में ऐसा होता है तो फिर वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आई हैं। आरोप है वहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और जब इन लोगों के शवों को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली तो कचरा ढोने वाली गाड़ी को इनके शव ले जाने के लिए इस काम में लगा दिया गया। इससे ज्यादा तकलीफ भरी बात कोई हो नहीं सकती। कहते हैं अगर किसी गाड़ी का एक टायर पंचर हो तो बाकी के 3 टायरों को रोकने की क्षमता रखता है और यह बात व्यवस्थाओं और सिस्टम पर भी लागू होती है। लेकिन आप सोचिए, कचरे की गाड़ी में शवों को ले जाया जा रहा है, इससे दुखद और क्या हो सकता है। और इस तरह की तस्वीरें चारों तरफ से आ रही हैं। आप लखनऊ, राजकोट और जयपुर की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां अस्पतालों में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही, कई अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। यानी ये लापरवाही वाला संक्रमण है जो सिस्टम की इम्यूनिटी को अब बहुत कमजोर कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा सरकारी तंत्र स्विच ऑफ मोड में चला गया है। 9 अप्रैल तक के एक आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए 2000 से ज्यादा अस्पताल काम पर हैं। लेकिन केंद्र सरकार के 89 अस्पताल, जिनमें केंद्र सरकार के 89 और राज्य सरकारों के लगभग 2000 अस्पताल हैं। यानी इंतजाम में तो कमी नहीं है, फर्क इतना है कि कोरोना वायरस दूसरी लहर में इन इंतजामों का बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है। इस बार कोरोना वायरस जब आया है इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, तो बहुत ही सख्त क्वेश्चन पेपर के साथ आया है। इस बार का क्वेश्चन पेपर बड़ा टफ है और इसीलिए हम मार खा रहे हैं। अब कुछ आंकड़ों से समझिए, कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं। अमेरिका को जहां 1 लाख मामलों से 2 लाख तक पहुंचने में 21 दिन लगे थे,
वहीं भारत ने यह आंकड़ा 10 दिन में छू लिया है। अमेरिका में तो 1 से 2 लाख पहुंचने में 21 दिन लगे, लेकिन हमने सिर्फ 10 दिन लगाए हैं। यह है भारत, 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में सिर्फ 10 दिन। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हमारे यहां केसेस बढ़ रहे हैं और शायद हम बहुत जल्द वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, गोल्ड मेडल ले लेंगे इस मामले में। ओलंपिक्स में तो नहीं ले पाते, लेकिन यहां हम बड़ी आसानी से गोल्ड मेडल ले लेंगे। भारत ने पहली बार 1 लाख का आंकड़ा 5 अप्रैल को छुआ और इसके 10 दिन के बाद 15 अप्रैल को एक दिन में 2 लाख मामले आ गए। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस इतनी खतरनाक गति से फैल रहा है कि इसने पूरे सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। कल हमने आपको बताया था कैसे अब मृत्यु की भी वेटिंग लिस्ट बन गई है। इसे आप इन तस्वीरों से बेहतर समझ पाएंगे। ये तस्वीरें दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान की हैं, जहां अब सिर्फ इतनी ही जगह बची है कि 200 और लाशों को यहां पर दफनाया जा सकता है। सिर्फ 200 लाशों की जगह और बची है दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। इसके बाद यहां भी कोई जगह नहीं बचेगी। कल हमने आपको बताया था कि कैसे शमशान घाट में वेटिंग लिस्ट है, कतार लगी हुई है। अब मरने के बाद भी जब लोग शमशान घाट जा रहे हैं तो कहा जा रहा है इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। इस बेबसी को आप और तस्वीरों से देखिए। दिल्ली के ही एक शमशान घाट में अब अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची। यह दिल्ली का हाल है। और आलम यह है कि जिस जगह कल तक गाड़ियां खड़ी होती थी, यानी जो पार्किंग एरिया था, अब वहां मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है पार्किंग में ही। अब यहां गाड़ियां खड़ी नहीं होती, अब यहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो एक तो यह वायरस है जिसे आप कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे भी खतरनाक एक और वायरस है, वह है लापरवाही का वायरस। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से कितनी अलग है, अब आपको यह बताते हैं। पहला सवाल यह है, क्या दूसरी लहर में लोग ज्यादा मर रहे हैं, ज्यादा मौत हो रही हैं? यह सब आपके दिमाग में चलता रहता होगा। आज जब आप अपना मोबाइल फोन शुरू करते हैं, खोलते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबर ही दिखती होगी और आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी, क्या इस बार ज्यादा लोग मर रहे हैं? तो आंकड़ों के मुताबिक इस बार लोग संक्रमित दुगनी रफ्तार से हो रहे हैं, लेकिन मौतें अभी भी कम हो रही हैं। संक्रमण दोगुना हो गया, लेकिन मौत अब भी कम है। 1 अक्टूबर 2020 को पहली लहर के दौरान जहां हर हफ्ते औसतन 82,000 मामले दर्ज हो रहे थे, तो दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 1,43,000 पहुंच गया है। हालांकि आज 2 लाख है। इसी तरह 1 अक्टूबर 2020 को हर हफ्ते औसतन 813 मौत हो रही थी, अब 787 मौतें हो रही हैं। यानी लोग संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं, मौतें कम हो रही हैं। लेकिन हमें ऐसा डर है कि ये आंकड़ा अगले हफ्ते 10 दिन में बदल जाएगा और अगले 10 दिन में अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो मौत का आंकड़ा भी इससे कहीं ज्यादा ऊपर चला जाएगा। दूसरा सवाल, अगर मौतें कम हो रही हैं तो मृत्यु दर बढ़ क्यों रही है? तो इसका जवाब यह है कि इस समय कोरोना से होने वाली मौतों की दर 1.3% है, जो पिछले साल 16 जून को 3.4% थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी लहर खतरनाक नहीं। दूसरी लहर में हर हफ्ते मृत्यु दर बढ़ रही है। 5 अक्टूबर 2020 को हर हफ्ते मौतों की दर थी 1.1% और इस साल 1 फरवरी को 0.8% तक नीचे चली गई थी। लेकिन बाद में इसमें अचानक से उछाल आ गया और अब जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो ये 1.3% हो गई है। हर हफ्ते 100 में से 1.3% लोग इस वायरस से मर रहे हैं, लेकिन जो हालत है अब ये फिर से ऊपर जाएगी। ये वायरस बुलेट ट्रेन की गति से फैल रहा है, लेकिन इस दूसरी लहर में लोग क्या कर रहे हैं, अब आप कुछ और तस्वीरों से समझिए। पिछली बार तो 500 केस आने के बाद ही लॉकडाउन लगा दिया था, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों की, लाखों लोगों की जान बच गई। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से आई है, जहां तेलुगु नव वर्ष, जिसे उगादी कहते हैं, इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और कोरोना से जुड़े नियमों की जमकर उन्होंने खुलेआम धज्जियां उड़ाई। अब आप सोचिए, इनका मालिक तो भगवान भी नहीं हो सकता, भगवान भी इनकी रक्षा नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में उगाड़ी त्योहार के अगले दिन लोग एक दूसरे पर गोबर फेंककर जश्न मना रहे हैं। मान्यता है यहां पर ऐसी कि ऐसा करके ये लोग देवता वीरभद्र स्वामी के लिए धार्मिक क्रिया करते हैं और ऐसा अलग अलग समुदायों के बीच
शांति और सद्भाव लाने के लिए होता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब सब जगह पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अस्पतालों में बुरा हाल है, शमशान घाट कब्रिस्तान में वेटिंग लिस्ट है, उस समय इस तरह की भीड़ और ये सब करना क्या सही माना जा सकता है? अब एक और भीड़ देखिए, हरिद्वार में कुंभ स्नान के बाद तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में आपको दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। अगर पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को देख लें तो वो सोचेंगे कि भारत के लोग कोरोना वायरस को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है, और शायद पूरी दुनिया में एक ही देश ऐसा बचा है जहां पर कोरोना वायरस शायद है ही नहीं, और वो देश है भारत। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है, या फिर इन तस्वीरों को देखकर ऐसी गलतफहमी होती है कि ये तस्वीरें शायद कुछ वर्ष पुरानी होंगी। लेकिन आप मानेंगे नहीं, ये तस्वीरें इसी हफ्ते की हैं। अब घर जाने वाले लोगों की भीड़ देखिए। मुंबई और कानपुर से आई इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे, लोग स्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं और वो सरकारी आदेशों और नियमों का कोई पालन अभी नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर अब अपने घर लौटना चाहते हैं। ये प्रवासी लोग हैं जो अब बस के जरिए, ट्रेन के जरिए, किसी भी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। ये तो मर गई, बताया भी नहीं कैसे मर गई, मिलवाया नहीं, कुछ बताया नहीं कैसे मर गई, क्या हुआ। ठीक ठाक लेके गए थे, हम तो कोरोना का नाम दे दिया मेरे बच्ची को। हमें नहीं पता चला हमारे पापा कहाँ हैं। हम ढूंढते रहे, फिर फोन आया डॉक्टर का, कह रहे कि वो नहीं रहे, मोर्चरी में जाके देखो तुम अपने पापा को। कोरोना वायरस का संक्रमण काल अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में नए मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। लापरवाही अब भी जारी है। दिल्ली में नौबत ये आ गई है कि वीकेंड लॉकडाउन हो गया है, लेकिन फिर भी गंभीरता ना के बराबर है। बुधवार को जब कोरोना का दिल्ली का आंकड़ा आया तो वो बेहद डराने वाला था, लेकिन ये दिल्ली डरने का नाम नहीं लेती। डरना जरूरी है, और इस वक्त आपको ये तस्वीर देखकर बेहद हैरानी होगी कि दिल्ली के लोगों में डर नहीं है कोरोना का। और देखिए, इस वक्त सरोजनी नगर की ये तस्वीर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज आकर ये कहना पड़ा कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जब दिल्ली में हर रोज 17,000 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, तब भी ऐसे ही है। दिल्ली में 104 लोगों की मौत का आंकड़ा आया था, लेकिन लोगों को डर नहीं लगता, और ये बेहद डर की बात है कि लोग यहाँ पर नहीं डर रहे हैं। डर है, लेकिन समझ नहीं है। कोरोना संक्रमित होने से डर लगता है, लेकिन बाहर निकलने की अपनी पुरानी आदत नहीं बदलना चाहते लोग। इसे ही लापरवाही कहते हैं। लेकिन जो लोग डर के आगे लापरवाही को तरजीह दे रहे हैं, उनके लिए हम ये तस्वीर लेकर आए हैं। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है। बिस्तर पर कोरोना संक्रमित मरीज लेटा हुआ है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये गाड़ी खड़ी है। क्या आप जानते हैं कि एक अस्पताल के बाहर ये कचरा गाड़ी क्या कर रही है? ये वही गाड़ी है जो आपके घर के बाहर आती है तो आप घर का कचरा निकालते हैं, लेकिन आज ये कचरा उठाने वाली गाड़ी मरीजों को अस्पताल ला रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना के मरीजों की संख्या किस तेजी से बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। कचरा फेंकने वाले वाहन से उठाया जा रहा है,
किसी प्रकार का वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में है ये, वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना ताकि सबों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। अब भी अगर आपके अंदर संक्रमण को लेकर गंभीरता नहीं जगी है तो ये देखिए, पटना के एनएमसीएच की तस्वीर है जहां पर एक ही दिन में 19 मरीजों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि यहां पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया। इस परिवार का दुख आप टीवी में देखकर शायद समझ ना पाए, लेकिन इसकी हालत आपके लिए कोरोना से बचने का सबक जरूर है। प्राइवेट से भेजा है यहाँ एनएमसीएच। तो यहाँ कहाँ दौड़े? अभी वहाँ गए, वहाँ से फिर वहाँ भी गए एनएमसीएच पुरनका हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से यहाँ भेजा। यहाँ दौड़ते रह गए, एडमिट नहीं हुआ? एडमिट नहीं हुआ, ये पूरी पर्ची है। तो इलाज के अभाव में मौत हो गई अब तो? हाँ। क्या कहेंगे प्रशासन को? क्या कहे, अब लापरवाही है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे शहरों में हालात खराब होंगे लेकिन बड़े शहरों में तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, तो हम आपको दिल्ली, लखनऊ और पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आप दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या देख लीजिए। आईसीयू में वेंटिलेटर वाले जो बेड है दिल्ली के अस्पतालों में अब वो सिर्फ 90 बचे हैं, जबकि आईसीयू के जो ऐसे बेड है जिन पर वेंटिलेटर नहीं है उनकी संख्या सिर्फ 455 बची है। और दिल्ली में जिस तरह का कोरोना का आंकड़ा आ रहा है उसके बाद जो स्थिति है वो और भी खराब हो सकती है। अब पुणे की तस्वीर देखिए, यहाँ पर मरीजों के परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कारण ये है कि इनके मरीजों को दवाइयां और इलाज नहीं मिल पा रहा है। पुणे रेलवे पुलिस जो ऑन ड्यूटी पे मेरे भाई को जो कोरोना हो गया है तो उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो सरकार बोलती है 50 लाख का बीमा है, 1 लाख का 1 करोड़ रुपए का बीमा है, बट इनको ही फैसिलिटी नहीं मिलती तो इनको कैसे मिलेगी सर? मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ रेमडेसिविर मिलने की, बट जो ब्लैक मार्केट में वो इंजेक्शन जो 1200 रुपए का गवर्नमेंट ने बताया है वो अभी 30,000 में मिल रहा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि वो हम खरीदी कर सकते। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या इस तेजी से बढ़ी है कि अस्पताल की व्यवस्था डगमगाने लगी है। डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीजों को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं हुआ। बताइए, आज 4-5 दिन हो गए इनको। बेड नहीं है, एक ही बहाना, बस बेड नहीं है हमारे पास, खाली नहीं है बेड। नागपुर में तो हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए पूरा सामान नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर खतरा है। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी कैजुअलिटी 19 बेडेड है और पेशेंट 65 के ऊपर आते हैं और हमें अनऑफिशियली बताया गया था कि आप पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो कैजुअलिटी बंद कर दो, जो हमको इनह्यूमन लगता है, जो हमने नहीं करना चाहिए, अमानवीय है वो। जल्द से जल्द अगर हालात अगर नहीं सुधर पाए तो हमें भी कुछ आंदोलन करने की फिर से जरूरत पड़ सकती है। गुजरात के वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अब हालात ये है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज लॉबी में ही करना पड़ रहा है क्योंकि भर्ती करने के लिए अस्पताल के पास बेड नहीं है। जिस मरीज की सांसें उखड़ने लगती हैं, उनको कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऑक्सीजन दी जाती है। वडोदरा में पिछले 15 दिनों में 75 से ज्यादा ऐसे बच्चे इलाज के लिए पहुंचे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण पाया गया। ये सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोविड पॉजिटिव मदर्स डिलीवर करने वाले मदर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सभी को लगेगा बच्चे का क्या करना है, बच्चे को दूर कर देना है, बच्चे को माँ का दूध देना है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि बच्चे को माँ का दूध जरूर देना है क्योंकि माँ के दूध में
उसके एंटीबॉडीज पाए गए हैं और बच्चे को रोग प्रतिकारक शक्ति की भी ज़्यादा मिलेगी, उसको डायरिया होने की संभावना भी कम हो जाएगी। मदर मास्क पहन के अपने हैंड सैनिटाइज करके शील्ड पहन के अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे के बाद में वो अपने बच्चे को 6 फुट की दूरी पे रख सकती है। ये राजकोट का हाल है। यहाँ पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले कई घंटों तक एम्बुलेंस में ही रुकना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है। ये राजस्थान के जयपुर की तस्वीर है। यहाँ के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच करवाने आए लोगों की भीड़ देखिए। इस भीड़ में अगर किसी को भी कोरोना संक्रमण हुआ तो बाकियों के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। अपनी रिपोर्ट के अंत में हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण से 1038 लोगों की मौत हो चुकी है और ये केवल सरकारी आंकड़ा है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.